गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बात करेंगे प्रस्ताव करते समय एक पक्षकार को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी प्रस्ताव के संबंध में वैधानिक नियम, लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रपोजल। देखिए, अनुबंध करने की दृष्टि से जब प्रस्ताव करते हैं तो हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, कई नियमों का ध्यान रखना चाहिए। वो नियम क्या क्या हैं, किन किन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम अच्छी तरह से प्रस्ताव कर सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को बाध्य कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वो ये है, नियम भी है और एक आवश्यकता भी है कि दो पक्षकार होने चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप से प्रस्ताव नहीं कर सकता। प्रस्ताव करने के लिए सामने एक संभावित स्वीकर्ता आपके पास में होना चाहिए। दोनों पक्षकार जो है उनमें वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। दोनों पक्षकारों में अनुबंध करने की योग्यता और क्षमता भी होनी चाहिए। प्रस्ताव जो है वो सामान्य भी हो सकता है और विशिष्ट प्रस्ताव भी हो सकता है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। सामान्य वो प्रस्ताव जिसको कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है, विशिष्ट जो किसी खास व्यक्ति के लिए होता है और वही उसे स्वीकार कर सकता है। प्रस्ताव जो है वो प्रस्ताव के साथ प्रस्ताव की विशिष्ट शर्तों की स्वीकृति भी जरूरी है। जब हम प्रस्ताव करते हैं और कोई शर्त लगाना चाहते हैं उसके साथ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हम प्रस्ताव कर लें, दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार कर ले और उसके बाद हम और नई शर्तें उसको बताएं कि भाई ये भी है, ये भी है। आप प्रस्ताव जो है संपूर्ण कंप्लीट होना चाहिए, शर्त सहित होना चाहिए। अगर जो शर्तें हम लगाना चाहते हैं, अगर शर्तें नहीं लगानी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रस्ताव की में हम कोई शर्त हमारी है तो उस शर्त को भी पहले से प्रस्ताव के साथ ही हमें बताना चाहिए, ताकि व्यक्ति जो है वो प्रस्ताव को की शर्तें अगर उसे पसंद है तो उस प्रस्ताव को स्वीकार करे, अन्यथा ना करें। प्रस्ताव का नियम ये भी है कि प्रस्ताव जो है उसका संवहन होना चाहिए। प्रपोजल शुड बी कम्युनिकेटेड। अगर प्रस्ताव का संवहन नहीं होता, कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो हम उसे एक वैध प्रस्ताव नहीं कहेंगे। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है, कई बार हम जिस व्यक्ति से कोई काम करवाना चाहते हैं वो बिना प्रस्ताव की जानकारी हमारी इच्छा के मुताबिक वो कार्य कर देता है, और एक तरह से वो इच्छा के मुताबिक अगर कार्य कर देता है तो उसको हम स्वीकृति भी समझ सकते हैं। लेकिन प्रस्ताव की जानकारी के बगैर स्वीकृति देना बेकार है। प्रस्ताव की जानकारी आने के बाद ये स्वीकृति अगर दी जाती है तो वैध स्वीकृति होती है। तो प्रस्ताव का कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्रस्ताव की विशिष्ट शर्तें भी जैसे मैंने बताया अगर हैं तो साथ ही बतानी चाहिए। प्रस्ताव जो है वो किसी भी व्यक्ति को उत्तर देने के लिए बाध्य करने वाला नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि एक प्रस्ताव की लैंग्वेज हम इस तरह से रखते हैं जिससे कि सामने वाले व्यक्ति उसका जवाब देने के लिए मजबूर हो जाता है। इस तरह से प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है। हमारा प्रस्ताव अगर सामने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं है या वो उसमें इच्छुक नहीं है तो वो साइलेंट रहकर या जवाब न देकर हमारे प्रस्ताव को रिजेक्ट कर सकता है। अगर कोई हम इस तरह की स्थिति पैदा नहीं कर सकते जिसमें कि एक प्रस्तावक तो आप स्वीकर्ता को स्वीकृति देने के लिए या जवाब देने के लिए मजबूर करता है। अगर ना भी करनी है तो भी उसको जवाब देना पड़ेगा। इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट करने का हैसियत से अगर प्रस्ताव किया जाता है तो वो प्रस्ताव वैध प्रस्ताव नहीं होता है। जिसका उदाहरण भी मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई को लेटर लिखता है कि मैं तुम्हारा मकान 5 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ, तो तुम इसकी स्वीकृति भेजो। अगर तुमने 5 दिन में जवाब नहीं दिया तो ये मैं मान लूँगा कि तुम 5 लाख रुपए में अपना मकान मुझे बेचने के लिए तैयार हो। ये जो लैंग्वेज है ये क्या है? ये लैंग्वेज सामने वाले व्यक्ति को उत्तर देने के लिए मजबूर कर रही है। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी तरह से भाषा के संबंध में एक और नियम है कि प्रस्ताव जो है वो निश्चित होना चाहिए। प्रस्ताव की जो लैंग्वेज है वो भाषा जो है वो
उसका एक ही मीनिंग निकलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति देखे तो अगर उसके दो मीनिंग निकलते हैं या हर आदमी उसको अलग अलग अर्थ में देखता है तो ये प्रस्ताव सही नहीं है। प्रस्ताव की भाषा निश्चित होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा मकान 5 या 6 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर क्या है, प्रस्ताव में जो मूल्य है वो निश्चित नहीं है। 5 या 6 लाख मूल्य जो है वो बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, उसका निश्चित अर्थ जो है वो निकलना चाहिए। तो ये प्रस्ताव के संबंध में कुछ नियम हैं जिनके बारे में हमने बात की। इन नियमों को ही हम कल अगला जो लेक्चर है उसमें कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 में और नियम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।